हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो चलो आज देखें हमारा चैप्टर लाइट, रिफ्लेक्शन एंड शैडोज। और हम इसको पहले समझेंगे और फिर इससे रिलेटेड हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो आप लोगों के एग्जाम्स में आते हैं। और ये चैप्टर क्लास 6th हो, 7th हो, 8th हो, इक्वली ही इंपॉर्टेंट है सबके लिए। तो आप लोगों को ये अच्छे से समझना है और करना है। और ये बहुत ही इजी चैप्टर है। क्लियर। सबसे पहले है कि व्हाट इज लाइट, कि लाइट होता क्या है। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट हेल्प्स अस टू सी ऑब्जेक्ट्स। देखो हम सबको पता है लाइट क्या होती है, रोशनी। वो क्या मदद करती है हमें चीजें देखने में। अगर आप रूम में हो, लाइट ऑन है तो आपको सारी चीजें विजिबल होती है, लेकिन जब लाइट चली जाती है, लाइट ऑफ कर देते हैं तो हमें कुछ भी विजिबल नहीं होता। तो लाइट मतलब रोशनी हमें किस चीज में मदद करती है, सारा सामान देखने में। Objects are visible only when lights from them enters our eyes। अगर हम लोगों को वो दिखती है, कैसे दिखती है, जब उन पे लाइट पड़ती है ना, तभी तो हमें वो दिखती है, तभी तो वो विजिबल होती है। और ये कुछ कुछ की टर्म्स होते हैं जो आप लोगों को पता होने चाहिए, जैसे विजिबल। अगर आप इन सबको अपने आंसर्स में लिखोगे ना तो आप लोगों के आंसर और ज्यादा अच्छे लगेंगे और आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। जैसे विजिबल है ना, फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। क्लियर है। आपको ऐसे ही लिखना है कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट हेल्प्स अस टू सी ऑब्जेक्ट्स। और दूसरा, ऑब्जेक्ट्स आर विजिबल ओनली व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम देम टू आवर आईज। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, ये रोज है, जैसे इस पे लाइट पड़ी है तभी वो हमारे आईज तक पहुंचा है और हमारे माइंड में गया है कि वो रोज है। क्लियर। अगर लाइट नहीं होती तो हमें पता ही नहीं होता कि सामने क्या रखा हुआ है। क्लियर। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा सोर्सेज ऑफ लाइट। अब हमने ये तो देख लिया कि लाइट क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी जिसकी वजह से हमें सारी चीजें देख पाते हैं हम लोग, सारी चीजें वो हमें विजिबल होती है। अब सोर्सेज ऑफ लाइट क्या हो सकते हैं, या तो वो नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट हो सकते हैं या फिर आर्टिफिशियल सोर्सेज ऑफ लाइट। इसको हम डिटेल में भी देखेंगे, लेकिन एक आइडिया लो। नेचुरल क्या होता है, जो हमें इन्वायरमेंट से मिला है, तो उसमें क्या होगा, या तो सन की रोशनी होगी या थंडर लाइटनिंग, बिजली कड़कती है तब भी रोशनी होती है। फायर नेचुरली तो चीज है कि आप लकड़ियों को जला रहे हो, उससे वो फायर निकल रही है। फिर ग्लो वर्म, ये एक तरीके का इंसेक्ट होता है जिससे लाइट आती है। क्लियर। या फिर आप इसको वो भी कह सकते हैं कि, चलो इसको हम बाद में देखेंगे, पहले आप आर्टिफिशियल सोर्सेज ऑफ लाइट। हाँ याद आ गया, जुगनू। जुगनू होते हैं जो रात को चमकते हैं, वही तो ग्लो वर्म्स होते हैं। अब देखो आर्टिफिशियल सोर्सेज ऑफ लाइट, बल्ब, मैन मेड। आर्टिफिशियल को आप ऐसे भी याद रख सकते हो, मैन मेड, जैसे कि बल्ब, टॉर्च, कैंडल, आपका लैंप, स्ट्रीट लैंप, ये सब हम लोगों ने बनाया है। ये सारी क्या है, आर्टिफिशियल सोर्सेज ऑफ लाइट्स है। क्लियर। जो नेचुरल है वो एनवायरमेंट से मिलता है, जो आर्टिफिशियल होती है वो मैन मेड होती है, हमारी खुद के द्वारा बनाई गई होती है। क्लियर। अब इसको डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले देखो नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट। नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट अकर इन नेचर एंड आर नॉट मेड बाय ह्यूमंस। अच्छा, आप लोगों से ये तो पूछा ही जाता है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट, आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट। सबसे पहला डिफरेंस होता है कि ये नेचर से मिलती है और ये ह्यूमंस नहीं बनाते, और आर्टिफिशियल ह्यूमन बनाते हैं, नेचर से नहीं मिलता। क्लियर। फॉर एग्जाम्पल सन, stars, lightning, fireflies, volcanoes, these sources gives us light naturally। obvious सी बात है, सन मतलब सूरज, उससे हमें नेचुरली लाइट मिलती है, वो हमने बनाया नहीं है। स्टार्स, तारों से जो रोशनी मिलती है। लाइटनिंग, जो बिजली कड़कती है, क्या हम उसे कड़काते हैं? नहीं, वो खुद होती है, तो वो नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट है। फायर फ्लाइज, अभी अभी मैंने बताया था आप लोगों के जुगनू वगैरह। वॉल्केनोज, These sources give light naturally। ये सारे जो सोर्सेज होते हैं वो लाइट हमें नेचुरली प्रोवाइड करते हैं। क्लियर। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट। आर्टिफिशियल सोर्सेज ऑफ लाइट आर मेड बाय ह्यूमंस। वही मैंने बताया, वो नेचर से मिल रहे थे, ये ह्यूमंस मतलब हम लोग बना रहे थे। जैसे कि इलेक्ट्रिक बल्ब ह्यूमन मेड है,
फ्लैश लाइट मतलब टॉर्च ह्यूमन मेड है, स्ट्रीट लैम्प ह्यूमन मेड है, कैंडल ह्यूमन मेड है। तो ये सब क्या है, आर्टिफिशियल सोर्सेज ऑफ लाइट या फिर मैन मेड रिसोर्सेज। These sources need humans effort और इलेक्ट्रिसिटी टू प्रोड्यूस लाइट। अब वो खुद से हो रहा है, अब हमें ये तो नहीं है कि सन को जाके ऑन कर रहे हैं ऑफ कर रहे हैं, नहीं, लेकिन इन सब के लिए हमारे एफर्ट्स चाहिए होते हैं, इन सब के लिए बिजली चाहिए होती है। सन के लिए ना ही तो आपको बिजली चाहिए, ना ही आपको ह्यूमंस के मतलब हम लोगों के एफर्ट्स चाहिए। तो ये इनके की डिफरेंसेस होते हैं। देखो आप अपने डिफरेंस में 3 चीजें लिख सकते हो। सबसे पहली नेचर से मिलती है और ये ह्यूमन वाली होती है, एग्जाम्पल्स लिख सकते हो। थर्ड पॉइंट आप ये लिख सकते हो कि उसमें ह्यूमन एफर्ट की जरूरत नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं है, लेकिन हमारे आर्टिफिशियल ऑफ सोर्सेज ऑफ लाइट में है। क्लियर? आगे देखते हैं। नेक्स्ट है ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स और नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन में से। प्रोड्यूस देयर ओन लाइट मतलब जो भी हमारी चीजें होती है जो लाइट प्रोड्यूस कर सकती है ना, कि वो हमें रोशनी दे सकते हैं, चाहे वो नेचुरल सोर्सेज हो चाहे वो आर्टिफिशियल सोर्सेज हो, तो वो तो आपके ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स हो जाते हैं। और जिनसे हमें लाइट नहीं होती, जैसे मून है, टेबल है, चेयर है, क्या हम इनसे लाइट प्रोड्यूस कर सकते हैं? क्या हम इनसे रोशनी बना सकते हैं? नहीं। तो ये क्या हो जाते हैं, नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स बन जाते हैं। क्लियर? जैसे बुक हो गया। नेक्स्ट देखो, ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स प्रोड्यूस देयर ओन लाइट, यू डोंट नीड अनदर लाइट सोर्स टू सी देम। अब जो ये वाले सोर्सेज होते हैं वो अपनी लाइट खुद प्रोड्यूस कर सकते हैं, चाहे वो फिर ह्यूमन मेड हो चाहे वो नेचर से मिले हो। फॉर एग्जाम्पल सन, स्टार्स, इलेक्ट्रिक बल्ब व्हेन स्विच्ड ऑन, कैंडल फ्लेम, फायर। अब इन सब से ही आपको रोशनी मिल रही है, लाइट मिल रही है अपने ऑब्जेक्ट्स देखने के लिए, चाहे ये नेचुरल सोर्सेज हो चाहे ये आर्टिफिशियल सोर्स। तो ये वाले आपके कौन से हो जाएंगे, ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स हो जाएंगे। नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट इसका उल्टा होता है, मतलब जो अपनी लाइट प्रोड्यूस नहीं करते। नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स डू नॉट प्रोड्यूस देयर ओन लाइट, वी कैन सी देम only when light falls on them and reflect into our eyes। अब क्या हुआ, नॉन ल्यूमिनियस प्रोडक्ट जो आपके ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो प्रोड्यूस नहीं करते लाइट्स, वो मतलब रोशनी नहीं बनाते, तो हमें क्या दूसरे जो हमारे ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स है उनकी मदद चाहिए होती है, जो लाइट प्रोड्यूसिंग वाले ऑब्जेक्ट्स है उनकी मदद चाहिए होती है उनको देखने के लिए, है ना। यही चीज लिखी हुई है कि लाइट उन पे पड़ती है और फिर हम उनको देख पाते हैं, जैसे बुक, ह्यूमंस, टेबल, चेयर, मून, ये सब आपके क्या हो गए, नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स हो गए। फन फैक्ट, द मून लुक्स ब्राइट बट इट डज नॉट मेक्स इट ओन लाइट, इट रिफ्लेक्ट्स सनलाइट। अच्छा, अब देखो ये बहुत जरूरी है कि, और ये बार बार पूछा भी जाता है, क्या मून भी अपनी लाइट प्रोड्यूस करता है? नहीं, वो सनलाइट की मदद से आपको विजिबल होता है, ठीक है, सूरज की रोशनी की वजह से विजिबल होता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट देखो, हाउ डू वी सी ऑब्जेक्ट्स, हम इन ऑब्जेक्ट्स को कैसे देख सकते हैं? लाइट फ्रॉम अ सोर्स फॉल्स ऑन एन ऑब्जेक्ट। अब जैसे ये इंसान है ना, ये बॉय है, इसको ये एप्पल कैसे दिख पा रहा है? जब उस पर लाइट पड़ रही है। अगर मैं लाइट बंद कर दूं, अंधेरा हो जाए, तो क्या उसको पता चलेगा कि टेबल पे क्या रखा है? अब कोई कहेंगे हाँ मैम वो जाके टच करके देख लेगा, लेकिन यहाँ पे वो वाली बात ही नहीं हो रही। अगर आप दूर खड़े हो और आपको बताना उस टेबल पे क्या रखा है, तो उसके लिए तो हमें लाइट की जरूरत पड़ेगी, और अगर हमने लाइट बंद कर दी तो हम नहीं बता पाएंगे कि वहां पे क्या रखा हुआ है। तो उसके लिए हमें एक सोर्स ऑफ लाइट चाहिए होता है, तभी तो वो रिफ्लेक्ट बैक करता है। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि लाइट इस पे पड़ी, फॉल्स ऑन द ऑब्जेक्ट, और ये रिफ्लेक्ट करके कहाँ पे गए, हमारे आईज में चला गया। क्लियर? मैं एक बार आपको इसको पूरा पढ़ के भी बता देती हूँ कि आपको क्या क्या लिखना है अगर आप लोगों का क्वेश्चन आ जाए। हाउ डू वी सी ऑब्जेक्ट्स? लाइट फ्रॉम अ सोर्स falls on an object, the object reflects the light, reflected light enters our eyes, so we see the object। Clear? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट।
रिफ्लेक्शन इज द बाउंसिंग बैक। ऑब्वियसली बात है, रिफ्लेक्ट मतलब बाउंस बैक करना, है ना। रिफ्लेक्शन इज द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट फॉल्स ऑन अ सरफेस। मतलब लाइट कोई सरफेस पे गिरी और फिर वो वापस चली गई। अब मिरर इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ रिफ्लेक्शन। कोई भी मिरर है, आप लोगों ने देखा होगा कई बार स्कूटी, बाइक या आपके घर में बाहर मिरर लगाओ तो उस पे रोशनी पड़ती है और अगर आप उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में खड़े हो तो आपकी आंखें चुंधी आ जाती है। तो वो क्या होता है, वो रिफ्लेक्शन ही तो होता है कि लाइट उस पे गिर रही है और वो रिफ्लेक्ट करके आपके आईज में पड़ रही है। तो आप इसमें लिख सकते हो कि वो बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट होती है और उसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल मिरर होता है। देखो, अच्छा, जब लाइट फॉल हो रही होती है ना तो ये इंसिडेंट रे बनती है और जब ये रिफ्लेक्ट करके जाती है तो ये रिफ्लेक्टेड रे होती है। यहाँ पे आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस बन रहा होता है और यहाँ पे आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बन रहा होता है और जो बिल्कुल बीच वाला होता है वो आपका नॉर्मल होता है। क्लियर? इसमें याद करने जैसा कुछ तो नहीं है। इंसिडेंट मतलब कुछ इंसिडेंट हो रहा है। कैसे हो रहा है? जब आपने उस पर कुछ डाला तो यहाँ पे लाइट फॉल हो रही है तो ये इंसिडेंट रे बन गया। अब इंसिडेंट रे है तो वहां पे एंगल भी कैसा होएगा, इंसिडेंस वाला होएगा। फिर वो वापस जा रही है, बाउंस बैक कर रही है तो वो क्या हुई, रिफ्लेक्टेड रे हुई। वहां पे एंगल कैसा बनेगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनेगा और जो इसके बीच में होगी वो नॉर्मल है। क्लियर? तो आप लोगों को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में अपना ये डायग्राम भी ड्रॉ करना है और ये बहुत ही आसान है ड्रॉ करना। क्लियर? कुछ भी नहीं था याद करने जैसा, बस समझने जैसा था। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ मिरर एंड देयर इमेजेस। हमारे जो मिरर्स होते हैं, अभी हमने देखा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में कि हमारा सबसे बढ़िया एग्जांपल था मिरर वाला, है ना। तो अब वो कौन कौन से टाइप के होते हैं वो देखो। सबसे पहले प्लेन मिरर, मतलब ये फ्लैट मिरर है। फिर कॉनकेव मिरर, कर्व्ड इनवर्ड मतलब अंदर की तरफ मुड़ा हुआ। कॉन्वेक्स मिरर, बाहर की तरफ आपका। अब देखो इमेज मिरर, जो आपके प्लेन मिरर्स होते हैं, आपके फ्लैट मिरर्स होते हैं, वो इमेज मिरर होता है। मतलब हमारी इमेजेस जो हम लोग घर में नॉर्मली मिरर यूज करते हैं अपने आप को देखने के लिए, वो प्लेन मिरर्स यूज होते हैं। क्लियर? उनकी फीचर्स देख लो, वो वर्चुअल होते हैं, सेम साइज, अपराइट होते हैं, लिटरली इन्वर्टेड मतलब आपको लेफ्ट राइट दिखता है। अगर आप ऐसे हाथ ऊपर कर रहे हो तो सामने भी ऐसे ही आ रहा है, तो वो आपको ऑपोजिट दिखता है ना, कि वो अगर आप राइट हैंड अप करो तो आपको सामने वो लेफ्ट दिखता है। क्लियर? इमेज इन्वर्ट हो जाती है। सेम साइज रहता है, साइज उतना ही रहता है जितने आप हो, है ना। एग्जाम्पल बाथरूम मिरर मैंने अभी अभी बताया आपको। उसके बाद है कॉनकेव मिरर। आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, केव क्या होती है, गुफा जो अंदर की तरफ होती है, तो कॉनकेव मिरर कैसे होता है, जो अंदर की तरफ कर्व्ड होते हैं। इनकी जो इमेज फॉर्म होती है वो कैसी होती है, रियल और वर्चुअल होती है, इन्वर्टेड और अपराइट होती है, स्मॉलर और स्मॉल साइज और लार्जर, या तो वो छोटी भी हो सकती है, बराबर भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है। एग्जाम्पल शेविंग मिरर, अब आप उसको पास लाते हो, दूर लाते हो, क्लोजअप के लिए ही करते हैं हम लोग, तो छोटी बड़ी इमेज भी बन सकती है। नेक्स्ट है हमारा कॉन्वेक्स मिरर। ऑब्वियस सी बात है, अगर कॉनकेव मिरर अंदर की तरफ कर्व्ड है तो कॉन्वेक्स मिरर बाहर की तरफ होगा। तो इमेज कैसी फॉर्म होगी, ऑलवेज वर्चुअल, ऑलवेज अपराइट, ऑलवेज स्मॉलर, रियर व्यू इमेज मिरर। अब आप बाहर जो अगर आप देखो, आपकी जो कार्स वगैरह होती है उसमें रियर मिरर होता है जिससे आपको पीछे की इमेज दिखती है, दूर की भी पास दिखती है ना। और उसमें आपको क्या है कि जो पीछे का है वो छोटा दिखता है ना। ऐसा तो नहीं आप सब कुछ ही इतना ही बड़ा आपको मिरर लेना पड़ेगा, नहीं, आपको उस छोटे मिरर में भी पीछे का सब कुछ आराम से विजिबल हो जाता है। तो आपको इनके एग्जाम्पल्स भी पता होने चाहिए। क्लियर? आगे चलते हैं। नेक्स्ट है प्लेन मिरर। यही हमसे बार बार पूछा जाता है 8th क्लास तक कि इमेज अपराइट होती है, इमेजेस ऑफ सेम साइज, इमेज इज लिटरली इन्वर्टेड, अभी अभी मैंने आपको बताया, लेफ्ट अपीयर्स राइट, राइट अपीयर्स लेफ्ट।
अब आपका मिरर उस तरफ से फेसिंग है, आप इधर से फेसिंग हो। अगर मैंने राइट हैंड अप किया है, क्लियर, तो अगर मैं यहां से ऐसे घूम जाऊं, मिरर ऐसे था तो वो मुझे इधर दिख रहा है ना, तो लेफ्ट राइट ही तो हुआ, राइट। आगे चलते हैं। शैडोज क्या होती है? अभी तक हमने देखा लाइट क्या होती है, फिर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होती है, उसके 3 टाइप्स। अच्छा, आप लोगों ने देखा कि मैंने सिर्फ प्लेन मिरर कराया, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे। अभी आपके लिए इतना ही इंपॉर्टेंट था जितना मैंने आपको बताया है। अ शैडो इज फॉर्म्ड व्हेन लाइट इज ब्लॉक्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। शैडो कब बनती है, छाया कब बनती है? जब जैसे आप, लाइट है आपके सामने, एक बल्ब है, आप उसके बिल्कुल क्लोज जाके खड़े हो जाए तो पीछे आपके छाया बनती है। तो आप एक ऑब्जेक्ट थे जिसने उस लाइट को क्या कर दिया, रोक दिया, ब्लॉक कर दिया, इसी वजह से तो पीछे क्या बनी, छाया बनी, शैडो बनी। यही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि अ शैडो इज फॉर्म्ड व्हेन लाइट इज ब्लॉक्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। कंडीशंस फॉर शैडो फॉर्मेशन क्या क्या होते हैं? एक सोर्स ऑफ लाइट होना चाहिए, एक ओपेक ऑब्जेक्ट होना चाहिए। इससे याद आया कि मुझे मैं आपको आगे ये भी बताऊंगी कि हमारे 3 टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट कैसे कैसे होते हैं। स्क्रीन, एक स्क्रीन होनी चाहिए, वॉल होना चाहिए, ग्राउंड होना चाहिए, है ना। स्क्रीन मतलब जहां पे आपकी छाया दिखेगी, आपकी शैडो दिखेगी, और ओपेक ऑब्जेक्ट जिससे लाइट पास नहीं होती है। तो कंडीशंस क्या हुई? ऑब्वियस सी बात है, लाइट होनी चाहिए ताकि हमारी छाया बन पाए, ऑब्जेक्ट उसको ब्लॉक करने के लिए होना चाहिए, और कुछ दिखाने के लिए फ्लोर, वॉल, कोई स्क्रीन भी तो होनी चाहिए। तो वही बात है तो यहाँ पे लिखी है। नेक्स्ट देखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। शैडो हमेशा डार्क होती है, बिल्कुल सही बात है। शैडो ऑल शोज ओनली द आउटलाइनिंग, नॉट द कलर्स ऑन द डिटेल्स। अब ऐसे तो है नहीं, मैंने ब्लू पहना है, मेरा स्किन कलर है, तो शैडो भी वैसी बनेगी नहीं। वो कोई मिरर थोड़ी ना है, वो तो छाया है जो कि एक फ्लोर पे बन रहा है, एक वॉल पे बन रहा है, तो वो एक ही कलर का होता है, वो भी ब्लैक, सिर्फ आउटलाइन बताने के लिए। अब यूं नहीं आपको सारे फीचर्स अपनी छाया में दिख जाएंगे, नहीं। क्लियर? साइज ऑफ शैडो चेंजेस विद द डिस्टेंस बिटवीन लाइट एंड ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन। अब आपकी छाया जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट के पास जाते हो, दूर जाते हो, उस पर डिपेंड करते हैं, वैसे ही वो छोटी बड़ी होती चली जाती है। क्लियर? ये वाला गेम हमने खेला भी है, फोन की टॉर्च ऑन किया और उसके आगे हाथ रखा और उससे हम शैडोज बनाते हैं, कभी बटरफ्लाई की, कभी फिश की। तो ये सब आपके क्या होते हैं, शैडोज की कंडीशंस होती हैं, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। जैसे कि जो ये हमारा कप है, उसकी जो शैडो है वो इधर बन रही है, तो क्या वो व्हाइट कलर की है? नहीं। क्या उसमें कॉफी विजिबल है? नहीं, बस एक आउटलाइनिंग दे दी है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। अभी अभी हमने शैडो वाले चैप्टर में देखा कि हमारे ओपेक ऑब्जेक्ट्स थे, तो ऐसे ही हमारे ये 3 टाइप्स के ऑब्जेक्ट होते हैं। सबसे पहले ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट एंड ओपेक ऑब्जेक्ट्स। तो अब हमें इनको समझते हैं, और ये भी बहुत जरूरी है। सबसे पहले है हमारे ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स अलाउ मोस्ट लाइट टू पास थ्रू देम, वी कैन सी थ्रू देम क्लियरली। जो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके, उसके आर पार लाइट चली जाती है, हम उसके दूसरी तरफ हम अपना दूसरे ऑब्जेक्ट्स विजिबल होते हैं, दिखते हैं, ठीक है, क्लियरली थ्रू। जैसे कि ये ग्लास है, वाटर है, एयर है, एयर हम देख पा रहे हैं, रोशनी है तो सब चीजें देख पा रहे हैं, तो आपकी ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स हो गए। ये ग्लास बीकर है, इस पे लाइट पड़ी, अगर मैं कोई कांच का ग्लास रखूं यहाँ पे और उसमें पानी भर दूं, तो मुझे इधर का भी तो चीजें दिखती है ना, और उसमें से लाइट पास हो ही रही है ना। तो ये आपके क्या हो गए, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स। मतलब यहाँ पे डेफिनेशन भी लिखी हुई है कि ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स अलाउ मोस्ट लाइट टू पास थ्रू देम, वी कैन सी थ्रू देम क्लियरली। Translucent objects. Translucent objects allows some light to pass through them. अब ट्रांसलूसेंट ना ब्लरी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, थोड़े धुंधलुले वाले, ठीक है, उसमें से लाइट तो पास होती है लेकिन कंप्लीटली पास नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल फ्रॉस्टेड ग्लास, बटर पेपर,
थिन क्लॉथ, कोई पतला सा नेट का कपड़ा है, उससे आप लाइट पास करना चाह रहे हो तो आपको दिखेगा, लेकिन इतना क्लियरली भी नहीं दिखेगा जितना हमारे ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स में दिख रहा था। तो ये आपका ट्रांसलूसेंट हो गया। ये क्वेश्चंस आते हैं आपके कि ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट, आपका ओपेक ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, इनमें डिफरेंस क्या होता है ना। तो डिफरेंस में आप लोग ये 3 ही पॉइंट्स तो लिखोगे। सबसे पहले कि उसमें लाइट पास हो रही है कि नहीं हो रही है, दूसरा कि आप उसके आर पार देख पा रहे हो कि नहीं देख पा रहे, तीसरे उसके एग्जाम्पल्स। तो इसको बहुत अच्छे से समझते चलो। नेक्स्ट है ओपेक ऑब्जेक्ट्स। ओपेक ऑब्जेक्ट्स डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम एट ऑल, वी कैन नॉट सी थ्रू देम। अब क्या है कि जो हमारे ओपेक ऑब्जेक्ट्स है वो ऐसे होते हैं कि जिसके आर पार लाइट नहीं जा सकती, जैसे कि हम एक बुक, टेबल, चेयर, इनके आर पार लाइट नहीं जा सकती, हम उनके नहीं देख पाते। फॉर एग्जाम्पल वुड, बुक, वॉल, मेटल, अगर इन पे लाइट पड़ रही है तो क्या नीचे क्या है वो आप बता सकते हो क्या? नहीं बता सकते। तो ये आपके ओपेक ऑब्जेक्ट्स होते हैं। इसको हम एक बार क्विकली रिवाइज करते हैं। ट्रांसपेरेंट, जिसमें से लाइट पास हो रही थी, आप देख पा रहे थे। ट्रांसलूसेंट, जिसमें से लाइट कंप्लीटली पास नहीं हो रही थी और आप क्लियरली नहीं देख पा रहे थे। फिर हमारे थे ओपेक ऑब्जेक्ट्स, जिसमें से बिल्कुल भी लाइट पास नहीं होती है और आप बिल्कुल भी कुछ भी नहीं देख पाते। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, पिन होल कैमरा। ये आप लोगों की साइंस की बुक में होगा भी ये एग्जांपल, पिन होल कैमरा वाला। अ सिंपल डिवाइस दैट शोज हाउ लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, इमेज फॉर्म्ड इज इन्वर्टेड एंड रियल। अब आप देख पा रहे हो बल्ब यहाँ पे कैसा है, सीधा, यहाँ आके क्या हो गया, उल्टा, तो ये क्या हुआ, इन्वर्टेड। लेकिन जो आपकी इमेज होती है वो आपकी बिल्कुल क्लियर दिखाई देती है ना, कि बल्ब है तो बल्ब ही दिखाई देगा, तो रियल इमेज है। लेकिन इन्वर्टेड, अब वो उल्टा हो गया, है ना। और यहां से आपको पता भी चल रहा है कि लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। क्लियर? आगे चलते, ये पिन होल कैमरा का एक एग्जाम्पल है। ये भी आपसे पूछा जाता है कि पिन होल कैमरा क्या होता है और उसकी इमेज कैसी फॉर्म होती है और उसका डायग्राम। तो आप सिंपली ये वाला डायग्राम ही बना लेना। अच्छा, तो आप अपने नोट्स में बना के रख लो, ये बहुत इजी डायग्राम है और आप इजीली बना सकते हो। फन फैक्ट्स टू रिमेम्बर। सबसे पहले, लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल सही बात है। वी कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट्स इन डार्क बिकॉज देयर इज नो लाइट टू रिफ्लेक्ट। अभी अभी मैंने बताया कि अंधेरे में आप चीजें नहीं देख पाते हो। अच्छा, अब कुछ लोग कहेंगे कि मैम हाउ लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। अरे भाई, लाइट सीधी ही तो पड़ रही है, ऐसा तो नहीं है कि सन से लाइट आई घूम फिर के उस ऑब्जेक्ट पे पड़ रही है, डायरेक्ट ही तो पड़ रही है। इसीलिए तो हम लोगों ने लिखा कि लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट है, शैडो साइज डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस नॉट द ऑब्जेक्ट। ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं छोटी हूं तो मेरे पे डिपेंड नहीं करता है कि मैं छोटी हूं या बड़ी हूं कि हमारी छाया कैसे बनेगी। वो डिपेंड करता है कि हम लाइट के कितने पास है या कितने दूर है। क्लियर? आगे चलते हैं। चलो, अभी अभी मैंने आपको बताया था वीडियो स्टार्ट होने से पहले ही कि हम लोग पहले समझेंगे कि हमारा चैप्टर क्या है और फिर उससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन आंसर्स, फिलअप्स, बैक एक्सरसाइज देखेंगे। यहाँ पे आंसर्स ऑलरेडी लिखे हुए हैं मैंने आप लोगों के लिए, बट हम फिर भी डिस्कस कर लेते हैं। ये आपके फिलअप्स है, फिलअप्स के फॉर्म में आएंगे, तो मैं एक बार इनको अंडरलाइन कर देती हूँ। सबसे पहले है, द सन इज अ डैश सोर्स ऑफ लाइट। नेचुरल या आर्टिफिशियल? ऑब्वियस बात है, यहाँ नेचुरल लिखा है तो आप बता दोगे, लेकिन इसको समझो भी तो सही। जो सन है वो नेचुरली लाइट देता है, इसीलिए तो नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट है। अ डैश मिरर इज यूज इन रियर व्यू मिरर। अभी अभी बताया था, कौन सा था, कॉन्वेक्स मिरर था। डैश ऑब्जेक्ट्स अलाउ लाइट टू पास देम। 3 टाइप्स के ऑब्जेक्ट थे, ट्रांसपेरेंट जिनको लाइट पास करने दे रहे थे, ट्रांसलूसेंट जो थोड़ी धुंधली पास कर, ओपेक जो बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे क्या आएगा, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स। अ शैडो इज फॉर्म्ड व्हेन लाइट इज ब्लॉक्ड बाय द ऑब्जेक्ट, बिल्कुल ठीक है। द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज डैश एंड डैश, वर्चुअल एंड अपराइट। ये फीचर्स मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिए थे। अच्छा, अगर मैं यहां कह दूं कि ऑब्जेक्ट्स दैट डू नॉट
अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम, तो वो क्या हो जाएंगे आपके ओपेक ऑब्जेक्ट्स। इसीलिए चैप्टर समझाया ताकि क्वेश्चन कैसा भी आ जाए आप लोग इजीली उसको आंसर कर पाओ। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे ये भी आ सकता है कि मून इज अ डैश सोर्स ऑफ लाइट। इसका आंसर आप लोग मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में। ये बहुत आसान है और मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी कि वो नेचुरल सोर्स है या आर्टिफिशियल सोर्स है। आगे देखो, ट्रू और फॉल्स। द मून इज अ ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनियस का मतलब क्या था? लाइट गिविंग, जो लाइट प्रोड्यूस कर रहे हो। क्या मून अपनी लाइट प्रोड्यूस कर रहा था? नहीं, तो यहाँ पे फॉल्स आ गया क्योंकि वो सनलाइट की हेल्प से विजिबल था। अ कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म्स अ वर्चुअल इमेज, बिल्कुल सही है, ये हमने देख लिया था। ओपेक ऑब्जेक्ट्स अलाउज लाइट टू पास थ्रू देम। क्या ओपेक ऑब्जेक्ट्स अपने आर पार लाइट जाने देते हैं? नहीं जाने देते, वो ट्रांसपेरेंट होते हैं। क्लियर, तो ये फॉल्स हो जाएगा। लाइट इज नेसेसरी टू सी ऑब्जेक्ट्स। ऑब्वियस सी बात है, बार बार बता रही हूँ कि लाइट की मदद से ही तो हम सारी चीजें देख पा रहे, इसीलिए ये ट्रू हो गया। अ प्लेन मिरर फॉर्म्स अ रियल इमेज, फॉल्स, वो वर्चुअल होती है, लिटरली इन्वर्टेड होती है। क्लियर, आगे देखो। वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो कि 1 मार्क में आप लोगों से पूछे जाते हैं। व्हाट इज अ ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट? एन ऑब्जेक्ट, आप लोग ना इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो क्योंकि इन क्वेश्चन में से भी आप लोगों के एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं कि एन ऑब्जेक्ट दैट प्रोड्यूसेस इट्स ओन लाइट आर कॉल्ड ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। अगर 1 मार्क्स में आया तो आपको बस इतना ही लिखना है कि ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो खुद की लाइट प्रोड्यूस करते हैं, है ना। अगर यहाँ पे होता नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स तो आप लिखते एन ऑब्जेक्ट दैट डज नॉट प्रोड्यूसेस इट्स ओन लाइट। क्लियर, मैं आपको साथ साथ ही सारे तरीके के क्वेश्चंस बताती चलूंगी कि जैसे जैसे आ सकते हैं। गिव 1 एग्जांपल ऑफ नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स, मतलब कि जो कि खुद की लाइट प्रोड्यूस नहीं कर रहे थे। तो यहाँ पे क्या हो सकता है? बुक्स, टेबल, चेयर, टेबल हमारा हो चुका था। क्लियर, ह्यूमंस, तो नॉन ल्यूमिनियस प्रोडक्ट ये आपके ऑब्जेक्ट्स है। अगर यहीं पे ल्यूमिनियस होते तो आप क्या क्या लिखते? आपकी सनलाइट हो गया, सन हो गया, और क्या था? स्टार्स था, आपके वॉल्केनो थे, आपकी टॉर्च, बल्ब जो कि आर्टिफिशियल सोर्सेज है ना। डज द मून प्रोड्यूसेस इट्स ओन लाइट? नो, द मून रिफ्लेक्ट्स सनलाइट। ये वाला वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, इसलिए हर जगह है। नेम द मिरर यूज्ड एज अ रियर व्यू मिरर इन द कार, कॉन्वेक्स मिरर। ये भी आपसे पूछा जाता है कि जो रियर व्यू मिरर जो होता है, जो आपकी गाड़ी में बीच में शीशा होता है, उसमें कौन सा होता है? वो कॉन्वेक्स होता है। कैन वी सी ऑब्जेक्ट्स इन कंप्लीट डार्कनेस? क्या बिल्कुल अंधेरे में हम लोग ऑब्जेक्ट्स देख सकते हैं? नहीं, तो हम लोग सिर्फ लाइट की मदद से देख सकते हैं। क्लियर, आगे चलते। नेक्स्ट है हमारे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स जो कि आप लोगों के 2 से 3 नंबर के बीच में आते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन ल्यूमिनियस एंड नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स। अभी अभी हमने 1 मार्क्स देखा तो हमने उनकी डेफिनेशन लिख दी। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? हम दोनों की लिखेंगे, और 2 मार्क्स में तो आपको 3-3 पॉइंट्स लिखने की जरूरत नहीं है, 2 भी काफी होंगे, उसकी डेफिनेशन और उसके एग्जाम्पल। ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स प्रोड्यूसेस देयर ओन लाइट, फॉर एग्जाम्पल सन एंड कैंडल। Non-luminous objects do not produce their light and are seen by reflected by light, for example book or chair. Clear, आगे देखो। What are transparent, translucent and opaque objects? Give 1 example of each. ये आपका 3 मार्क में आ सकता है कि ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, ट्रांसलूसेंट क्या होते हैं, और ओपेक ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं दैट अलाउज मोस्ट लाइट टू पास थ्रू देम, फॉर एग्जांपल ग्लास। Translucent allows some light to pass through them like butter paper. Opaque objects do not allow light to pass through them, for example book. क्लियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इनके आंसर्स कम से कम आप लोगों को मालूम होने चाहिए। हाउ डू वी सी नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स? अब ऑब्वियस सी बात है, जो अपनी लाइट खुद प्रोड्यूस नहीं कर सकते उसको हम किसकी मदद से देख सकते हैं? लाइट की मदद से देख सकते हैं। जब लाइट उन पे पड़ेगी तो वो रिफ्लेक्ट बैक, मतलब ऑब्जेक्ट से वो लाइट रिफ्लेक्ट बैक करके हमारे आईज में आती है और हमें पता चलता है
कि वो क्या है। Clear? What is reflection of light? Reflection of light is the bouncing back of light from a surface. अगर ये आपका 1 नंबर का आया होता तो आप इतना लिखते, लेकिन हमने 2 या 3 दिया है। तो जब मैंने आपको वो एग्जाम्पल बताया था मिरर वाला कि रिफ्लेक्टेड रे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, सॉरी इंसिडेंट रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, फिर आपका क्या था रिफ्लेक्टेड रे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और बीच में नॉर्मल और ये मिरर, तो आप वो भी बना के आना ताकि आपको पूरे के पूरे 3 नंबर मिल जाए। राइट टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर, ये हमने देखा था। द इमेज इज वर्चुअल एंड अपराइट, द इमेज इज ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। तो 2 कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे, एक तो वर्चुअल इमेज बन रही थी, है ना, अपराइट बन रही थी, दूसरी हमारी उसी साइज की थी जिस साइज का ऑब्जेक्ट था। क्लियर? और इसमें हम रियल इसीलिए नहीं लिखते क्योंकि इमेज अगर लेफ्ट राइट दिखता है, राइट लेफ्ट दिखता है। क्लियर? लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस 4 to 5 मार्क्स के। एक्सप्लेन हाउ वी सी ऑब्जेक्ट्स, ये मैंने आपको बताया था कि वी सी ऑब्जेक्ट्स व्हेन लाइट फ्रॉम अ ल्यूमिनस सोर्स falls on them. Point number 1. This light gets reflected from the object and enters to our eyes. Point number 2. Third point, the brain then forms the image of the object. Clear? आपके वो लड़के की इमेज आई थी कि जब क्या हो रहा था, लाइट पहले उस पर फॉल कर रही है, ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट बैक करके हमारी आईज तक आ रही है, फिर हमारे ब्रेन में जाके वो प्रोसेस हो रही है। वो रोज वाला एग्जाम्पल था, रोज पे लाइट पड़ रही थी, रिफ्लेक्ट बैक करके उसकी बॉय की आईज में आ रही थी और फिर उसका माइंड फिगर आउट कर रहा था कि ये क्या है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द इमेजेस फॉर्म्ड बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिरर। अलग अलग टाइप के मिरर से कैसी कैसी इमेज बनती है। सबसे पहले प्लेन मिरर से वर्चुअल एंड अपराइट इमेज ऑफ द सेम साइज। कॉन्केव मिरर से कैन फॉर्म रियल और वर्चुअल डिपेंडिंग अपॉन द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। कॉन्वेक्स मिरर से ऑलवेज फॉर्म्स अ वर्चुअल, अपराइट एंड अ स्मॉलर इमेज। तो वर्चुअल और अपराइट प्लेन और इसमें तो दोनों में ही है, और इसमें रियल भी हो सकती है, वर्चुअल भी हो सकती है। क्लियर? आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज अ शैडो? राइट्स इज कैरेक्टरिस्टिक्स। अ शैडो इज अ डार्क एरिया फॉर्म्ड व्हेन एन ओपेक ऑब्जेक्ट ब्लॉक द लाइट। मतलब छाया वो होती है जो कि एक डार्क एरिया बना देती है, और वो कब बनती है, जब लाइट जो ओपेक मतलब जिस पे से लाइट पास थ्रू नहीं होती है उस पे पड़ती है। कैरेक्टरिस्टिक्स, इट इज ऑलवेज डार्क, इट्स साइज चेंजेस विद द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड लाइट सोर्स। अब इसका साइज, इसकी इमेज सेम नहीं रहती, वो डिपेंड करती है कि ऑब्जेक्ट कितना पास है, कितना दूर है, लाइट कितनी पड़ रही है, कितनी नहीं पड़ रही है। इट शोज ओनली द आउटलाइन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्वियस सी बात है, रियल नहीं दिखाते हैं। एक्सप्लेन नेचुरल एंड आर्टिफिशियल सोर्सेज ऑफ लाइट विद एग्जाम्पल। नेचुरल सोर्सेज वो होते हैं जो कि लाइट अकर करते हैं नेचर से, सच एज सन एंड स्टार्स। आर्टिफिशियल सोर्सेज ऑफ लाइट वो होते हैं जो मैन मेड होती है, फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिक बल्ब्स, आपकी कैंडल्स। क्लियर? यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। लाइट बहुत आसान चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चंस जरूर आते हैं। तो हमने चैप्टर भी समझ लिया अच्छे से कि अगर वहां से कुछ और क्वेश्चंस आ जाए तो भी आप लोग आंसर कर पाओ, और हमने अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देख लिए कि क्या क्या आ सकते हैं और आप उनको कैसे आंसर करोगे एग्जाम में। अगर 1 मार्क का आया है तो कैसे, 2 मार्क्स का आया है तो कैसे, 3 मार्क्स का आया है तो कैसे आंसर करोगे। एंड आई होप कि अब से आप इस चैप्टर में बिल्कुल गड़बड़ नहीं करोगे और फुल मार्क्स लाओगे इस चैप्टर में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कॉमेंट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू।